जी नमस्कार, स्वागत आपका अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पर। हमें अध्ययन मंत्र और मैं हूं आपके साथ रोहित वैद्वान। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। अच्छे खासा आपका होली बीती होगी, उसके बाद से वीकेंड भी गया, तो अब आते हैं काम पे, दोबारा शुरू हो जाते हैं मंडे से, आज से जी। अब आज ना मैंने आपको क्लास में पेडागोजी स्पेशल कराया था, जिसमें मैंने आपको थिंकिंग वर्सेस क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया था। तो आज भी ना आपके सामने एक चीज लिखी होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और इसी से साथ एक नाम और आ जाता है जिसका नाम क्या था, डाइवर्जेंट। तो आज ना हम थिंकिंग के दो चैप्टर के बारे में और या दो टॉपिक के बारे में और जानेंगे, जिसमें थिंकिंग में बात किसकी करेंगे, कन्वर्जेंट, और दूसरे बच्चे बात करेंगे डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का जो नाम है उसे हिंदी में जो बोला जाता है अभिसारी। अगर मात्रा या नाम गलत हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अभिसारी, इसको चिंतन बोलते हैं। तो और एक क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का क्या है, अपसारी। अब देखो, अभिसारी अपसारी जो दो चिंतन है, मैंने कहा ना ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, सीटेट हो, हिंदी हो, किसी में भी हो। ये आपको सीटेट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सब में क्या करेगा। अब मेरे बच्चे, आज ना मैं इसे डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, आज ना मैं इसे कहानी में सुनाता हूँ। और कहानी में कैसे सुनता है, ताकि आराम से समझ के चलेगा। आपने ना बहुत दिनों पहले एक सीरियल आया करता था जो रिसेंटली बंद हुआ, किसका नाम था, सीआईडी। तो सीआईडी का नाम लेते हैं ना, आपके दिमाग में तीन नाम तो सबसे पहले आ जाते हैं। और जो तीन नाम आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एसीपी साहब का प्रद्युमन जी, और उनके दो सिपे सालार जिनका नाम क्या था, दया, और एक का नाम क्या था, अभिजीत। तो अगर ध्यान से देखोगे इस पूरी कहानी को, क्यों मैं सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। और आज की इस कहानी के बीच में आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द वीक भी, जिसका इनाम आपको बताइए, जो भी पहले दो कमेंट सही आएंगे उनको मिलेगा इस वीक के लिए मूवी का टिकट मिलेगा, और तो कुछ नहीं। क्लियर है, चलिएगा। अब जरा समझिएगा कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और सीआईडी का केस का मिलाप कैसे हुआ। तो हुआ ये कि दो लड़के हुआ करते थे भाई, अच्छे खासे दोस्त थे। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था आकाश। लेकिन क्लास में राहुल थोड़ा चार्मिंग सा बच्चा था, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता था, आकाश की तरफ थोड़ा कम रहता था। तो आकाश के दिमाग में एक दिन शैतानी आई कि उसने सोचा कि ये लड़का तो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा, और उसने सोचा कि इसका क्या कर देता है, काम तमाम। तो उसने उसके लिए प्लानिंग बनाई, लेकिन उसका टारगेट एक फिक्स था। क्या था, राहुल इसे इधर उधर कहीं नहीं देखना था। अब ठीक है जी, अब उसका काम तमाम कर देता है। और जब रूम में गेट बंद होते हैं तो कॉल किया जाता है सीआईडी को, तो सीआईडी वाले आ जाते हैं, तीनों लोग भाई, एसीपी साहब भी और दया भी और कौन, अभिजीत भी। तो गेट बंद देखते ही तो आपको तो पता है क्या बोलेंगे, दया तोड़ दरवाजा। दया ना आव देखेगा ना ताव देखेगा, वो क्या तोड़ देगा, दरवाजा। उसके बाद अभिजीत को बोलेगा, अभिजीत देखो यहाँ पे कोई सोराग वोराग तो नहीं है। तो अभिजीत साहब क्या करेंगे, इधर इधर जाएंगे, सारी जगह से कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो देखो, इन दोनों चीजों में जो ढूंढना है और एक टारगेट था, उसकी बात समझो। दया का सिर्फ एक सीधा सिंपल काम था भाई, दरवाजा तोड़ना है। उसने तोड़ दिया, ना इधर देखा ना उधर देखा। लेकिन अभिजीत को क्या करने थे, सुराग ढूंढने थे। तो इसका मतलब इधर की बातें भी ध्यान देगा, उधर वो ये भी ढूंढेगा कैसे कब हुआ था। तो इस चीज में एक चीज थी कि एक टारगेट था फिक्स, और एक के बारे में चीजों को क्या करना था, चुनना था। तो जब हम थिंकिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरे बच्चे थिंकिंग के बारे में बात करते टाइम ना, बस तुम इस एरो को समझ लेना। आप देखोगे ये एरो इधर है और ये इधर की तरफ भी दो मुंह जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब ना सिर्फ एक ही टारगेट इसने फिक्स किया हुआ है, तो जब एक टारगेट फिक्स किया तो ये किसके जैसा हुआ, दया जैसा। ठीक है, लेकिन इसको कई सारे और क्लू ढूंढने हैं, तो ये किसके जैसा हुआ, अभिजीत जैसा। क्लियर है। अब देखो, अभिजीत ने कई तरीके से सोचा। तो जब आप एक ही प्रोसेस को कई वे में सोचते हैं तो वो जो थिंकिंग कहलाती है, याद रखना आपकी कौन सी थिंकिंग कहलाती है, डाइवर्जेंट। और जब आप एक ही तरीके से करते हैं, एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट। क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट। नहीं याद होगा तो जरा इसके सी से समझो, क्या होगा, सी। तो अगर यहाँ सी लिखा है तो यहां से एक वर्ड आ जाएगा क्लोज। क्या आ जाएगा, क्लोज। और डाइवर्ट होता है, जैसे आपने देखा डाइवर्जेंट में तो डाइवर्ट कॉल नहीं डाइवर्ट होती भाई, एक नंबर की कॉल इधर भी चली जाए इधर भी चली जाए, तो इसी तरह। तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन। तो आपने ना एक चीज और पढ़ी होगी, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक क्या होते हैं, ओपन एंडेड। इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि डाइवर्जेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जवाब क्या होगा, ओपन एंडेड। या डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसी होती है, ओपन एंडेड। और अगर कन्वर्जेंट पूछेगा तो क्या पूछेगा, क्लोज एंडेड। जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप सीधा जवाब दोगे न्यू दिल्ली। इसका मतलब आप कहाँ है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर ये वाली बात ना, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ ले कि उनकी सर्दियों में कौन सी कैपिटल होती है, गर्मी, तो इसका मतलब आपको दोनों चीजों का अलग अलग फिक्स तो है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता हो तो सोचना पड़ेगा। या अब आप इस चीज को और
रखना। अब ना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में जरा समझ लो एक बात कि जो डाइवर्जेंट है ना, इसका मतलब ओपन है। जैसे एक मेडिकल कोई बच्चा एमबीबीएस करता है तो उससे दिमाग में पहले से बना होता है कि यार उसे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कुछ नहीं बनना। तो इसका मतलब अगर उसका टारगेट है तो वो क्या है, कन्वर्जेंट। लेकिन जब वो एमबीबीएस करता रहता है और अचानक ना उसके दिमाग में ना स्विच करने की मोड़ आते, नहीं यार मेरे को तो क्या करना है, यूपीएससी शायद मेरा वहां जाए, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट। तो जब आप कभी किसी सीधा एक टारगेट पे पहुंचते हैं तो वो हमेशा क्या कहता है, कन्वर्जेंट। जैसे अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसका मतलब मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर हमेशा क्या होता है, फिक्स। तो अगर वो फिक्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, क्लोज एंडेड। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि 7 + 3 कितना होता है तो आप जवाब देंगे क्या, 10। इसका मतलब जवाब क्या है, फिक्स है। लेकिन मेरे बच्चे अगर किसी ने पूछ लिया कि 10 कैसे बनेगा तो आप 5 + 5 भी बोल सकते हो, 2 + 8 भी बोल सकते हो, और या आप क्या पूछ सकते हो भाई, 6 + 4 कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब इसके कई सारे क्या है जवाब। तो जिसके कई सारे जवाब हैं वो क्या है, ओपन एंडेड, और वही क्या है, डाइवर्जेंट। इसीलिए आपकी जो क्रिएटिविटी है इसका मतलब कहां पे आ जाती है, डाइवर्जेंट। और इसीलिए हम इंटेलिजेंस जिसका पार्ट बताते हैं वो किसका बता देते हैं, कन्वर्जेंट। अब इस बात को और अगर छोड़ दिया जाए तो जरा समझो, मैंने क्या बोला आपको, कन्वर्जेंट क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका मतलब इसमें जो डेटा होगा वो क्या होगा, फैक्ट पे बेस्ड हो। इस पे किस पे बात करेगा, फैक्ट। लेकिन जो डाइवर्जेंट है उसमें चीजों का क्या होगा, आइडिया भी होगा। इसका मतलब वो किसी चीजों के बारे में क्या है, सोच भी सकता है। तो यहां सीधी सिंपल सी बात मैंने जो समझाई कि जो कन्वर्जेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, फैक्ट पे बेस्ड होगा, और क्या होगा, क्लोज एंडेड। और जो डाइवर्जेंट होगा वो ओपन होगा, फिक्स नहीं होगा, आइडिया बेस्ड होगा, और उसमें क्रिएटिविटी भी हमेशा क्या होगी, शामिल होगी। अब अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि एक सवाल हल्का सा पूछे, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है, ब्रेन storming is a part of which type of thinking? Option 1 is convergent, option 2 is divergent. क्लियर याद रहेगा, brainstorming is which part of thinking, मतलब कौन से brainstorming thinking के कौन से पार्ट के अंदर आता है, convergent के अंदर या divergent के अंदर। तो ये तो बात यहां तक हुई है। अब जरा समझो एक बात और, क्योंकि मैंने आपसे जब एक बात बोल दी कि convergent जो होगा वो आंसर क्या देगा, फिक्स देगा। अब अगर यहां तक की बात को अगर खत्म ना किया जाए और एक चीज और सोच ले, जैसे यार सिंपल समझो ना, तुम्हारे घर पे ना एक नाम होगा, मतलब मेरा नाम रोहित है लेकिन मेरा जन्म पत्री में अगर नाम है तो राम है। तो इसका मतलब मेरी मम्मी अगर मुझे राम से पुकारेगी तब भी मैं ही जाने वाला हूँ, रोहित से पुकारेगी तब भी। लेकिन एक बंदे का नाम ना भैया एक सिंगल है कि कपिल नाम रखा है तो इसका मतलब लक्ष्मण नाम रखा है, तो वो सीधी सिंपल सी बात है, एक नाम है तो सीधा क्या है, कन्वर्जेंट। लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन है तो वो क्या है, डाइवर्जेंट। और हमेशा कौन सी चीजें बेहतर होगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट में सोचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे अब एक बात सोचो, अगर किसी की डाइवर्जेंट सोच है, जैसे आजकल ना हम लोग यूट्यूब पे चलते ही हैं भाई, सब लोग ही जाते हैं, तो यूट्यूब पे ना कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी ना किसी की वीडियो आते ही नहीं नीचे वाला थम्स अप कर देता है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचना चाहता कि यार क्या पता इसमें कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ सीखने का। लेकिन उसने एक बात सोच ली कि भैया इसको करना है करना। लेकिन कुछ लोग नहीं हो सकता है इस वीडियो में कुछ अच्छा मिल जाए, तो उसे देखने के बाद जब रिस्पॉन्स लेता है, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अच्छा नहीं लगा तो क्या टिक्स है। इसका मतलब उसके पास ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन है वो क्या है, डाइवर्जेंट। और जिसके पास ये वाला था उसे क्या है, बस समझ गए, कन्वर्जेंट। तो अब ना एक सवाल ये भी है आपसे क्या कि व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो सवाल एक और है, क्या है, व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शंस आर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेनी सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम, की एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढना। प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द लॉजिकल सॉल्यूशन टू सर्वल, की बहुत सारी प्रॉब्लम का एक लॉजिकल आंसर ढूंढना। सी कहता है भैया दोनों में से कोई सा भी नहीं है। और डी कहता है प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द लॉजिकल सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, की लॉजिकल के तरह कोई एक बेहतर सवाल ढूंढना। क्लियर याद रहेगा। तो मैंने जो आपको बोला है दो थिंकिंग कौन कौन से, एक है कन्वर्जेंट और एक क्या है, डाइवर्जेंट। अच्छा सुनो, अगर हिंदी वाले बच्चे को ट्रिक चाहिए तो बेटा देख, एक था अपसारी और एक था क्या, अभिसारी। अब आपने मान लो किसी को ना कुछ पैसे उधार दिए थे, मान लो भाई मैंने है और मैंने पैसे उधार दे दिए मोनू को, और मोनू को कहा कि देख भाई मैंने तेरे को 50,000 रुपए उधार दिए हैं और ये वाले पैसे ना तुझे मुझे कब तक देने हैं, मंडे तक देने हैं। क्या देने हैं, मंडे। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर फिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये थिंकिंग किस पे जाएगी, कन्वर्जेंट पे। पहले क्या जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन उसे कहा कि ठीक है नेक्स्ट महीने में, अगले महीने में किसी भी नहीं दी, इसका मतलब उसके पास कई सारे ऑप्शन। मेरे बेटा इसको यहां से देखना दे, ये लिखा है अभी, नहीं भैया अभी के अभी चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, अभी तो मतलब अभी, तो इसका मतलब ये किसी को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। और ये क्या है, आप सारी आप, अरे आपकी मर्जी, जब देना चाहो दे देना।
तो आपकी मर्जी बस में, तो उसके पास क्या कर दी ऑप्शन, तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया तो इसका मतलब बेटा अपसारी का जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट, और जो अभिसारी का वो क्या होगा कन्वर्जेंट। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है डाइवर्जेंट और क्या होता है कन्वर्जेंट। और जय माता दी फिर एक बार सबके लिए, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।